मैं राहुल गांधी ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। ये दिन आने तक तो कांग्रेस भी माने बैठी थी कि इंडियन पीएम की ओथ सेरेमनी कुछ ऐसी जाने वाली है, पर उनकी गहन निंद्रा वाले स्वप्न दोष से उनको उठा के कल समारोह में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की ओथ ले ली है। और इसके ऊपर हमारे पास अपोजिशन के दिए गए रिएक्शन भी है जो ऐसे दिखते हैं। पर ओपोजिशन से ज्यादा दुखी तो यहाँ पे दो लोग और थे। सबसे पहला तो कौन जात हो डायलॉग को ट्रेडमार्क करवा चुके रवीश कुमार। जिस दिल्ली पर लोग अपनी जान लुटा रहे हैं, हम उसी दिल्ली के ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहाँ हर शाम जाने कितनी जानें लुट जाती हैं, जीबी रोड। और दूसरे जर्मनी के माननीय जर्मन शेफर्ड। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस ओथ सेरेमनी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, बल्कि कुछ चीजें गलत भी हुई है। और ना मैं बैकग्राउंड में चल रहे चीते की बात नहीं कर रहा। मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू नहीं का चस्का से एक पीला हाथ की काटी रे। सबसे पहली बात जो मुझे खटकी वो ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को यहाँ पे बुलाया ही क्यों गया। ये वो प्रेसिडेंट है जो ओपनली इंडिया आउट के कैंपेन पे ही प्रेसिडेंट बना है, यानी कि भारत से घृणा करने के आधार पे ही प्रेसिडेंट बना है, भारत को वहां से भगाने पे ही प्रेसिडेंट बना है। उसके बाद उस प्रेसिडेंट की वही नीतियां कंटिन्यू रही है, उसके मिनिस्टर वही रेसिस्ट कमेंट इंडियंस पे पास करते रहे हैं। तो ऐसा ओपनली इंडिया से हेट करने वाला, चाइना से प्रेम करने वाला, जो अपने परमानेंट आइडियोलॉजिकल कारण से इंडिया को हेट करता है, उस व्यक्ति को भला इस सेरेमनी में बुलाने का अर्थ भी क्या था। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो भारत से प्रेम करने लगेगा। आइडियोलॉजिकल रीजन उसके अचानक से बदल जाएंगे। मॉनेटरी रूप में या किसी प्रकार के फंड्स देके भी तुम उसे इंडिया से प्रेम नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके आइडियोलॉजिकल रीजन इतने स्ट्रॉन्ग है इंडिया से हेट करने के। तो क्या ये अधिक उचित नहीं होता कि बीच मार्ग में ही उसे उतार के लक्षद्वीप पहुंचा दिया जाता कि देख पकोड़े, ये वो स्थान है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं तेरा टूरिज्म खाने के लिए, तेरे टूरिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए, यदि तू अपने रेसिज्म को इसी प्रकार कंटिन्यू रखता है। मेन पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे देशों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब इस देश में टॉप से लेके बॉटम तक रेसिज्म तुम्हें देखने को मिले, मिनिस्टर्स में, प्रेसिडेंट तक में तुम्हें ओपन रेसिज्म भारतीयों के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध देखने को मिले, उसके बाद तुम्हारे भीतर भी तो थोड़ी लज्जा होनी चाहिए उस रेसिज्म का विरोध करने की। कहाँ गया भारत का स्वाभिमान। दूसरी ओर शैला रशीद को भी इस सेरेमनी में इनवाइट किया गया। वही शैला रशीद जो कश्मीर को भारत से तोड़ने के सपने देखती है, ओपनली हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का समर्थन करती है, भारतीय सेना को शत्रु बताती है, उसको बुरा दिखाती है और आतंकवादी को विक्टिम दिखाती है। सबसे ऊपर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोगों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देती है। आईटी सेल के फैन बॉयज भी इसी शैला रशीद पे सिंप कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अब वो बदल चुकी। भला इसके बदलने का उनके पास क्या सबूत है। उनके पास शैला रशीद की पुरानी फोटो है, नई फोटो है, वो अंतर स्पष्ट दिखा रहे हैं कि देखो बदल चुकी। मित्रों, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे नहीं पता था कि फेयर एंड लवली लगाने से उसके काले रंग के साथ साथ उसकी गद्दारी भी झड़ गई, उसका देशद्रोह भी झड़ गया। सीरियस नोट पे ये लोग कह रहे हैं कि शैला रशीद अब बदल चुकी है, वो इतनी आइडियोलॉजिकल हेटर नहीं है भारत की। जिस स्थान का इन्विटेशन कुछ गिने चुने लोगों को ही जाता है, सोच के देखो तुम भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे हो रिसेंटली तक की। और भारत सरकार जिसका दायित्व है भारत की रक्षा करना, वो तुम्हें इन्वाइट कर रही है सबसे प्रीमियम फंक्शंस पे, जहाँ पे भारत को जोड़ने की कस्में खाई जा रही हैं, ओथ सेरेमनी ली जा रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन अब मैं इससे अधिक कहूंगा तो लोग मुझे कहेंगे क्या तुम मोदी जी से अधिक जानते हो। नहीं जानता भाई, इसलिए आगे बढ़ते हैं सीधा, जहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं आलीशान फ्लैट में बेडरूम से जुड़े एक टॉयलेट के बारे में। सॉरी माय मिस्टेक, मैप में जो इंडिया दिखता है उसके साथ वाले पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले तो संसार भर के लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे दी प्रधानमंत्री बनने के लिए, पर अभी तक पाकिस्तान से ऐसी कोई बधाई नहीं आई है। वो कह रहे हैं इट इज टू सून। उनका कहना है कि अभी वो कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहते जब तक उन्हें पता ना चल जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके। देखो, पाकिस्तान की भी बात सही है, वो कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। आखिरकार वो रिस्पॉन्सिबल जो है दुनिया भर के आतंकवाद के लिए। प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी के कारण एक अच्छा काम तो ये हुआ कि इस बार लोग इंडिया पाकिस्तान मैच की बात नहीं कर रहे ज्यादा। मैं पर्सनली इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं देखता हूं, जिसका कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इस इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो रिजल्ट वही आया जो अक्सर आता है। इंडियन टीम ने पाकिस्तान को आलू गाजर के जैसा छील दिया। मैच हारने के बाद पाकिस्तान में मातम ऐसा था कि वहाँ पे केवल टीवी ही नहीं बल्कि तरबूज भी फूट रहे थे। मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं ना इनको, इन्होंने ये क्या किया है, ये क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने तो हमें जलील करा के रख दिया है। और यार पाकिस्तान मैच फिर हार गया इंडिया से। तुम्हारा मैच हार गया इंडिया को। रख दिया यार, इन्होंने जलील करा के रखता है सानू यार। पर पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां तुमने एक शॉर्ट विक्ट्री अचीव कर भी ली, वहीं पे हम मेन मैच हार गए। क्योंकि जहां एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादी हमला हो रहा था। यह आतंकवादी हमला तब हुआ जब मंदिर से लौट रहे हिंदू श्रद्धालुओं को रियासी डिस्ट्रिक्ट में एम्बुश किया गया और रोड के आसपास वाले जंगल में से उन पे गोलियां चलाई गई। इस अटैक में 10 लोग मारे गए और 33 लोग चोटिल हो गए। इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में चाहे मैं गारंटी से ना कह सकूं, लेकिन जिस पाकिस्तान के साथ तुम मैच देखने में व्यस्त हो, जिनको मॉनिटरी बेनिफिट तुम पहुंचा
पहुंचा रहे हो अपनी व्यूवरशिप से। वही पाकिस्तान इसी प्रकार के आतंकवादी हमलों को स्पॉन्सर करता है, आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर करता है। जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, जिनको पाकिस्तान फंड करता है ताकि वो भारत में आतंकवाद करते रहें। पर भारतीयों को उस सबसे मतलब नहीं है, उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के चस्के से मतलब है। भाई वास्तविक में पाकिस्तान को नहीं हराना है, आतंकवाद को नहीं हराना है, वहां पे कोई चस्का पूरा नहीं होगा एंटरटेनमेंट का। हमें तो क्रिकेट पिच पे हराना है और इसी को अपनी विक्ट्री मान लेना है। पर मुझे बताओ वास्तविक में जीता कौन? तुम जहां पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ, वहीं पे रियल मैच चल रहा था। जिस मैच में पाकिस्तान हर बार जीतता है, वो आतंकवादी हमले करवाता है, हम उन्हें रोक नहीं पाते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही ये कोई पहला आतंकवादी हमला नहीं था। इससे पहले अनेकों पठानकोट हो चुके, पुलवामा हो चुके। और जरा मुझे बताओ, ऑल आइज ऑन राफा के स्टेटस डालने वाले बॉलीवुडिये कहाँ गए? अब क्या उनके हाथों पे मेहंदी लग गई या उनकी आंखें फूट गई? अब उनकी आंखें क्यों नहीं देख रही? क्यों वो स्टेटस नहीं डाल रहे ऑल आइज ऑन रियासी वाले? क्या उन्हें इस प्रकार के जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन टाइप आतंकवादियों के द्वारा मारे जाने वाले विक्टिम नहीं दिखते? क्यों उन्हें केवल एक ही ब्रीड के लोग विक्टिम दिखते हैं जो स्वयं आतंकवाद कर रहे हों? वास्तविकता यह है कि बॉलीवुडियों का आउटरीच उनके टैलेंट जितना ही नकली है। बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है, बल्कि अपनी बायोग्राफी वाली फिल्मों में जहां पे उनको केवल हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाने होते हैं, उस प्रकार की फिल्मों में भी वो फिक्शनल कहानियां क्रिएट कर देते हैं ताकि भारत के भीतर पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी क्रिएट हो। वो इस प्रकार की कहानियां रच देते हैं कि पाकिस्तान ने तो देखो वार रोक दी थी भारत के बेनिफिट में, ताकि भारत क्रिकेट का कोई मैच जीत सके। इसलिए पाकिस्तान ने भारत की सहायता करने के लिए भारत पे ही जो वॉर कर रहा था वो वॉर रोक दी, जो अपने आप में ही पागलपन है, केवल एक फिक्शनल स्टोरी है। बॉलीवुड ये इसको दिखा के भारत के भीतर सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसी अनेकों कहानियां रच देते हैं फिक्शनल। अपनी आतंकवाद वाली अमन की आशा को जगाने के चक्कर में अनेकों अमन रिंटू चिंटू को पिटने देते हैं। उन पे पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद होते रहते हैं, उस आतंकवाद को व्हाइट वॉश करते रहते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से। और इस प्रकार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया हारता जाता है और पाकिस्तान जीतता जाता है। ये रियल लाइफ के पीछे जिसमें हम हार रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।